हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ कमेंट में मुझे आए थे कि कुछ थ्योरम्स करने को कहा गया था, तो उनमें से 2 थ्योरम आज मैं इस वीडियो में बना रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला थ्योरम है बेयर कैटेगरी थ्योरम। बेयर कैटेगरी थ्योरम, तो बेयर कैटेगरी थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है, इफ़ Gn is a sequence of dense sets डेंस एंड ओपन सेट्स ना, डेंस भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए, ओपन सेट्स इन आर, देन इंटरसेक्शन n is equal to 1 to infinite g n is not equal to phi. In fact, intersection n is equal to 1 to infinite g n is dense in R. फ्रेंड्स, थ्योरम को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे प्रूफ कर पाएंगे। तो देखते हैं, इफ़ जी एन इज़ सीक्वेंस ऑफ डेंस ओपन सेट्स इन आर, मतलब कि जी एन कोई एक फैमिली है, तो उसके जो वो एक सीक्वेंस है, तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो डेंस और ओपन होंगे। तो जी एन के मेंबर्स क्या होंगे? G1 G2 G3, है ना। तो जो G1 G2 G3 हैं वो डेंस और ओपन सेट्स होंगे, किस में? आर में। तब हमको प्रूफ करना है कि देन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट जी एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जी एन जो सेट है, सीक्वेंस है, वो एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस है करके ये पहली चीज़ प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ हमको प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट जी एन इज़ डेंस इन आर, ये एक डेंस सेट है आर में। ये 2 चीज़ें हमको प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो जी एन है वो सीक्वेंस है किसके लिए? डेंस और ओपन सेट्स के लिए। जो इसके सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं वो सारे डेंस और ओपन सेट्स हैं। तो प्रूफ करते हैं, इंडक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो लेट x0 बिलोंग्स टू R एंड I0 be any open interval any open interval containing x0। अब हमको यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूफ करनी है, तो हम इन दोनों चीज़ों को एक लाइन में प्रूफ कर सकते हैं। कि हम अगर एक लाइन प्रूफ कर दें तो हम दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं, दोनों रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो लाइन क्या है? वो लाइन है I0 इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट जी एन इज़ नॉट इक्वल टू फाई। ये वी हैव टू प्रूव दैट, हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी वाली बात भी आ गई, ये नॉट इक्वल टू 5 हो गया। और ये डेंस है, डेंस की जो डेफिनेशन होती है उससे हमको पता है कि इंटरवल का जो इंटरवल होता है उसका इंटरसेक्शन अगर उस सेट से लिया जाता है तो वो नॉट इक्वल टू 5 होता है करके। तो डेंस और नॉन एम्प्टी दोनों के कंडीशन इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो ये अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम इजीली बोल पाएंगे कि ये डेंस भी है और नॉन एम्प्टी भी है करके। तो ये प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। लेते हैं, सिंस G1 इज डेंस, यहाँ पे बोला गया था जो Gn है उसके मेंबर्स डेंस है करके, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि G1 इज डेंस। अब G1 डेंस है
तो हम जानते हैं कि वी नो दैट I0 intersection G1 is not equal to 5. But since but since but since G1 is also open, this means that we can find some open interval I1, which is subset of I0 intersection G1 by, अब अगर हम यहाँ पे I1 को श्रिंक कर देते हैं तो क्या पाएंगे कि डायमेंशन बाय श्रिंकिंग I1 we get dimension I1 is less than equal to 1/1 n है। असल में ये डायमेंशन IN इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n, ये हमको प्रूफ करना रहेगा, आगे पता चलेगा। तो ये 1/1 लिखा गया है इसको इसीलिए। एंड I1 क्लोजर सबसेट I0 इंटरसेक्शन G1। अब यहाँ पे हम नाउ I1 रखेंगे I0 के जगह पे और G2 रखेंगे हम G1 की जगह पे। यहाँ पे I0 था, I0 की जगह में हम I1 रखेंगे और यहाँ पे G1 था तो G1 की जगह में हमको G2 रखेंगे। तो हमको ये चीज़ क्या मिल जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगा, I1 के जगह में I2 आ जाएगा। तो I2 इज सबसेट ऑफ I1 इंटरसेक्शन G2। तो इसमें और एक चीज़ मिलेगी क्या कि I1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू 5। हाँ, लेकिन जो G2 है वो ओपन है इसलिए हमको एक इंटरवल मिलेगा, कौन सा, I2। तो I2 मिलेगा, इसलिए हम I2 को किस तरह से ले सकते हैं, I2 इज़ सबसेट ऑफ I1 इंटरसेक्शन G2। यही मैंने उस साइड में दिया था डायरेक्ट, ठीक, जहाँ डायमेंशन I2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2। देखिए वही बात आ गई, डायमेंशन IN इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n। वही चीज़ है जिसका जो डायमेंशन है वो 1/2 के इक्वल आ गया। सच दैट I2 क्लोजर इज सबसेट ऑफ I1 क्लोजर इंटरसेक्शन G2। या फिर ये किसका सबसेट होगा, ये होगा I0 इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2, इसका क्लोजर हो जाएगा। अब रिपीटिंग दिस मीन्स अब ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। अभी हमने I1 I2 तक निकाला, I1 के लिए निकाला, I2 के लिए निकाला, I0 के लिए, I1 के लिए, I2 के लिए निकाला, ऐसे ही I3 I4 I5 निकालते जाएंगे, ऐसा ही निकलते जाएगा। तो रिपीटिंग दिस I2 एंड G3 I2 and G3 in place of I1 and G2। तो हमको रिपीट करते जाएंगे तो एक सीक्वेंस मिलेगा, वी गेट अ सीक्वेंस, वी गेट nested closed
नेस्टेड क्लोज्ड इंटरवल सीक्वेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सीक्वेंस क्या होगा? I1 क्लोजर, superset I2 closer, superset and so on with dimension in is less than equal to 1 upon n, less than equal to 1 upon n। तो and in is subset I0 intersection k is equal to 1 to n gk, thus by nested interval theorem, nested interval थ्योरम से क्या मिलेगा? I0 इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 to infinite, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to infinite gk is a superset of intersection n is equal to 1 to infinite in is not equal to 5 आया। फिर यहाँ पे से हम consequently हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन n is equal to 1 to infinite gn is non-empty and dense set। ये यहाँ पे नॉन एम्प्टी तो यहाँ पे से पता चल गया, और इसका इंटरसेक्शन जो है वो भी नॉन एम्प्टी है, तो इसलिए हम इसको डेंस भी बोल सकते हैं। तो ये थ्योरम यहीं पे प्रूफ होता है। यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, यही दो चीज़ें नॉन एम्प्टी और डेंस हमको प्रूफ करना था इस थ्योरम का। तो ये थ्योरम यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा बेयर कैटेगरी थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा थ्योरम जो है वो हम करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 है हमारा, उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, थ्योरम क्या है? तो शो दैट every locally compact Hausdorff space is completely regular। तो प्रूफ करने से पहले हम थ्योरम को पढ़ते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, उनका डेफिनेशन जानते हैं और उसके बाद प्रूफ करते हैं थ्योरम को। तो यहाँ पे शो दैट एवरी लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस, तो हाउसडॉर्फ स्पेस का जो डेफिनेशन है, लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस का जो डेफिनेशन है वो आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे से देख लीजिएगा। और कम्प्लीटली रेगुलर, इसका भी डेफिनेशन वहाँ है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। जो मेरा सेपरेशन एग्जाम वाला वीडियो है, मैं यहाँ दे दूँगी उसको, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वो पहले देखेंगे तब आपको प्रूफ बनेगा। प्रूफ करते हैं। लेट एक्स बी अ लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस, वन पॉइंट सेट्स आर क्लोज्ड इन हाउसडॉर्फ स्पेस। ये थ्योरम मैंने प्रूफ किया हुआ है, मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेंगे इस चीज़ को। कोई भी सेट है जो एक पॉइंट रखता है हाउसडॉर्फ स्पेस में तो वो क्लोज्ड होता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देन बाय बी द, ये हम जानते हैं, इसलिए देन बाय बी द
वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन ये वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑफ एक्स एंड बी सबसेट एक्स सच दैट एक्स ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू बी। ये लाइन जो लिया गया है ये हाउसडॉर्फ स्पेस की परिभाषा से लिया गया है, तो आप लोग वो देखेंगे अपने आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। एंड बी इज क्लोज्ड इन एक्स, देन द ओपन सेट क्या बनेगा, मानते हैं यू क्या, ये बी जो है वो क्लोज्ड है, तो एक्स माइनस बी जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसको हमने नाम दे दिया है यू, कंटेनिंग या कंटेंस एक्स ज़ीरो। जो यहाँ बी है वो एक्स ज़ीरो को कंटेन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो यू है वो कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर आगे, देन सिंस यू इज़ ओपन इन एक्स, तो ये जो u है वो ओपन होगा, सो ओपन इन y पे, जो x पे ओपन होगा इसलिए y पे भी ओपन होगा। बाय कंस्ट्रक्शन of the one point compactification, वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन मुनक्रेस का जो वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन है वो हमको देता है, देन C इज इक्वल टू y माइनस u is a closed set in y that contain b। यहाँ पे कोई सेट है x, उसमें हमने कोई b लिया और कोई पॉइंट x ज़ीरो लिया, तो ये x ज़ीरो और ये b, तो ये जो x ज़ीरो है वो b में नहीं है, और यहाँ पे एक हमने y लिया है, तो y कैसा लिया है, यहाँ पे ये जो u लेंगे हम x माइनस b करके, तो x माइनस b का u इधर का आएगा, तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। फिर यहाँ पे एक तो चीज़ बोला है कि ओपन इन y कंटेनिंग वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन मुनक्रेस गिव्स देन c इज इक्वल टू y माइनस यू, तो u, ये u है, अब इसमें से यहाँ पे मानते हैं y को हमने ऐसा सेट लिया है, ये y है, ये y कोई वन, ये y है, तो इस y के लिए हमने क्या लिया कि c इज इक्वल टू y माइनस यू, तो y में से u घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला भाग, तो इज अ क्लोज्ड सेट इन y दैट कंटेन्स b, तो यहाँ पे b के कुछ पॉइंट्स आ गए इसमें, तो इसलिए बोला गया कि कंटेन्स b करके, दैट कंटेन्स b, देन सिंस y is compact Hausdorff, y is compact Hausdorff, it is also normal, कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस हो गया y, तो इसलिए ये नॉर्मल है। Hence since
the set x0, the set x0 is closed since y is Hausdorff, by the यूरिज़न्स लेमा। जहाँ यहाँ यूरिज़न लेमा का यूज़ किया गया है, तो मैं यूरिज़न लेमा का आपको दे दूँगी ऊपर लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है वो। तो बाय यूरिज़न लेमा से हम क्या निकालते हैं, वी कैन डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एफ सच दैट वाई टेंड्स टू ए बी, सच दैट, कैसा है ये सेट, ये फंक्शन एफ ऑफ x0 इज इक्वल टू ए और एफ ऑफ x इज इक्वल टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू c के लिए लिया, बट सिंस f इज कंटिन्यूअस, जो यूरिज़न लेमा होता है वहाँ पे ये f कंटिन्यूअस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि f इज़ कंटिन्यूअस। वी कैन टेक द कंटिन्यूअस फंक्शन g, एक नया फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे g ऑन अ सबस्पेस of the domain of f के डोमेन पे हम कोई सब स्पेस है उस पर एक फंक्शन ले रहे हैं g। तो g को कैसे डिफाइन किया गया है, g सच दैट x टेंड्स टू ए बी। अब सिंस x इज अ subspace of y, hence we have a continuous function g that maps g of x0 is equal to a and g of b is equal to b, small b. Since b is subset of c, we can replace ab by 0 1 to satisfy the definition of complete regularity। ये इम्प्लाई करता है कि x is completely रेगुलर। जो कंप्लीट रेगुलरिटी की डेफिनेशन से हमको यही फंक्शन चाहिए। यूरिज़न लेमा भी हमको यही प्रूव करने को सिखाता है ना, ये इसका यूज़ होता है वहाँ पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो x है वो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है करके। तो ये थ्योरम भी प्रूव हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। मेरा वीडियो पूरे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग फॉलो करते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए।
थैंक यू।